2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी खाना तो हमें से किसी नहीं पसंद, मगर इसका नाम सुनते ही हर बड़े बुजुर्ग का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें तो लगता है मैगी या तो सुअर की चर्बी से या फिर जानवरों की हड्डी से तैयार करी जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ इसको पता लगाने के लिए आज मैं आपको लेकर मैगी बनाने वाली फैक्ट्री में। तो आइए आपको दिखाते हैं सबकी पसंदीदा मैगी फैक्ट्री में बनती कैसे है। तो मैगी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मैदा, जिसके बिना कोई भी मैगी बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैदा की बोरी ले ली गई, इसको डाला जाएगा मशीन के अंदर। पूरी बोरी को मैदा की मशीन के अंदर डालने के बाद इस मशीन का काम होता है मैदा को छानने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर एक जाली लगी हुई है, इस जाली के जरिए सारी की सारी मैदा को छाना जाएगा और नीचे भेज दिया जाएगा बड़ी वाली मशीन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मैदा छन गई, अब ये जा रही है नीचे दूसरी मशीन के अंदर। इस मशीन में एक और से मैदा आती रहती है और दूसरी ओर से इनका स्पेशल पानी आता रहता है, जो कि देखने में तो बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है, मगर ये दूध नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और से सारी की सारी मैदा आ चुकी है, दूसरी ओर से नलके से थोड़ा थोड़ा करके पानी आना शुरू हो चुका है। अब इस मैदा और पानी को आपस में इस मशीन द्वारा अच्छे से मिलाया जाएगा और भेज दिया जाएगा नीचे की ओर। नीचे अब इससे चद्दर बनाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाता है, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा मिश्रण को आगे की ओर भेजा जाता है और ये मशीन खुद ब खुद इसकी चद्दर बना के नीचे से निकालने शुरू कर देती है। शुरुआत में ये चद्दर काफी मोटी होती है, इसीलिए 10 रोलर की सहायता से इसे बिल्कुल पतला करा जाता है। जैसे ये चद्दर बिल्कुल पतली हो जाती है, उसके बाद इसकी जो नूडल बनाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक रोलर से चद्दर पास होती जाएगी और वैसे वैसे जो चद्दर है वो बिल्कुल पतली होती जाएगी। एक के बाद एक सारे रोलर से निकलने के बाद जैसी चद्दर बिल्कुल पतली हो जाती है, इसी मशीन से आगे की ओर इससे नूडल बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल धागे जैसी नूडल आपको देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद ये सारी की सारी नूडल को आगे भेजा जाता है उबलने के लिए। ये जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ना, इसका काम होता है नूडल्स को उबालने का। 50% मैगी को अच्छे से उबाल लिया जाता है ताकि ये आपके घर में मात्र 2 मिनट में बनके तैयार हो सके। और जैसे ही उबल जाती है इसे भेजा जाता है आगे की ओर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से। और जैसे जैसे ये आगे आना शुरू होती है, बारी आती है इसे मोड़ने की और काटने की। तो नीचे की ओर आप रोलर देख सकते हैं जिनकी सहायता से इसे मोड़ा जाता है, उसके बाद काट के इसे आगे की ओर भेज दिया जाता है। अब इस बड़ी सी मशीन जरिए से सारा का सारा पानी से निकाल दिया जाता है और अब बारी आती है इनको तलने की। तलने के लिए दोबारा से एक मशीन के अंदर डाला जाता है और इन्हें अच्छे से तल दिया जाता है। तला इसलिए जाता है ताकि लंबे समय तक चल सके, 1 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने तक आप इसका लुत्फ उठा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी अच्छे से तल के तैयार हो चुकी है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करा जाएगा कन्वेयर बेल्ट की सहायता से और उसके बाद बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से इसे ठंडा कर लिया गया है। अब इसे पैकेजिंग करने के लिए अलग अलग कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे भेजा जाता है, जिसमें एक और से ये मैगी आती रहती है और दूसरी ओर से इसका स्पेशल मसाला आता है, जिसके बिना तो भाई बच्चा हो या बड़ा कोई भी मैगी खा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी आती जा रही है और दूसरी ओर से इसका मसाला आता जा रहा है। उसके बाद इसी मशीन के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से मसाले के ऊपर मैगी को रखा जाएगा और आगे भेज दिया जाएगा पैकिंग के लिए। मैगी कैसे बनती है वो तो मैंने आज आपको दिखा दिया, मगर हर मैगी की जान ये मसाला कैसे तैयार करा जाता है अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी भी लग चुकी है, मसाला भी लग चुका है, बारी आती है पैकिंग की। तो ऊपर से रैपर जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो कि घूमता रहता है और नीचे की ओर से जो रैपर है अच्छे से रोल होकर मैगी और मसाले के चारों तरफ चढ़ जाता है। और उसके बाद बारी आती है पैकेजेस को काटने की। काटने के बाद इनको एक बड़े से ड्रम में इकट्ठा करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे जो मैगी के पैकेट है वो अच्छे से बन के हो चुके हैं तैयार। अब बारी आती है बड़े से रोलर में इकट्ठा करके आपके घरों तक पहुंचाने की। तो जिसके लिए एक बड़ा सा डिब्बा लिया जाता है, इस डिब्बे में एक एक करके सारे के सारे मैगी के पैकेटों को भरा जाता है और भरने के बाद इसे दूसरी कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है। अब इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसको दोबारा से पैक करा जाएगा और उसके बाद ये दुकानों तक पहुंचता है और उसके बाद आपके घरों तक। तो आज मैंने आप सबको दिखाई दिया कि आखिरकार मैगी बनती कैसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो